बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से आज का व्लॉग। दोस्तों अभी मैं दरिया झेलम के किनारे पे पहुंच चुका हूं। रात से काफ़ी दोस्त मुझे कॉलें कर रहे हैं क्योंकि हमारा विलेज जोन सा है वो दरिया झेलम के बिल्कुल किनारे के ऊपर है। इसलिए काफ़ी दोस्तों ने मुझे रात से कॉलिंग की हैं कि दरिया का बताओ, पानी आया है नहीं आया। कल दिन को मैं दरिया पे आया था तो पानी बिल्कुल नहीं था। रात को एक दोस्त ने बताया कि पानी दरिया के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया और अभी मैं बिल्कुल दरिया के किनारे पे हूँ। आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि पानी कितना ज़्यादा आ गया है, क्योंकि कब से न्यूज़ में बता रहे हैं कि सैलाब आ रहा है, ये आ रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए अभी मैं दरिया पे आया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें बिल्कुल किनारे के करीब पानी हो गया है। दरिया सारा फुल हो गया है, पानी से भर गया पानी सारे दरिया में। और सैलाब का इम्कान है कि आएगा। देखें पानी ही पानी है, बिल्कुल दरिया किनारों तक हो गया। अगर थोड़ा सा भी पानी और आएगा तो सैलाब आ जाएगा। इधर देखें, और ये बिल्कुल किनारों के करीब है। ये बीच में जो से झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये पहले इधर रेत सी थी, तो इससे आगे दरिया है काफ़ी ज़्यादा। उधर आगे दरिया है जोन सा बड़ा, जिधर से ज़्यादा पानी गुजर रहा है। ये इधर इतना पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बंदा नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा पानी है। अभी मैं दरिया के किनारे के ऊपर बैठूँगा और वो पीछे देखें आप लोग, कश्ती जा रही है। आज बिल्कुल इधर किनारे के ऊपर कश्ती आई हुई है। वैसे तो वो दरिया के हाफ में होती थी, इधर से जाना होता था रेत में से और आगे से जाते थे, लेकिन आज जिन्होंने उधर जाना है उस साइड पे उनको आसानी है, क्योंकि इधर से बैठ जाएंगे और उधर मेन जगह पे उतर जाएंगे। तो अल्लाह ना करे कि सैलाब आ जाए। सैलाब की वजह से हमारे विलेज वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सारी फसलें तबाह हो जाती हैं। जिन लोगों ने भैंसें वगैरह रखी हुई हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पानी घरों के साइडों पे पानी आ जाता है। जिन लोगों के कच्चे मकान हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, गिरने का ख़तरा होता है। और वैसे भी ऊपर से बारिशें हैं, पहले ही बारिशों ने पानी पानी की हुआ है हर साइड पे। और अगर दरिया से भी पानी आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी। बहुत ही मुश्किल काम है सैलाब के अंदर इधर विलेज में रहना। वैसे तो इतना नहीं होता, बस जिन लोगों की पास भैंसें वगैरह हैं, हमारे पास एक ही भैंस है, हमें इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन इधर लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा भैंसें हैं, इधर काम ही ज़्यादा भैंसों वाला होता है। और चारा जोन सा है वो ख़त्म हो जाता है, सैलाब में पानी की वजह से सारा गल सड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बस एक फ़ायदा होता है सैलाब का कि जो सी ज़मीनें वैसे पड़ी होती हैं उनमें ये मिट्टी वाला पानी होता है दरिया का, तो उसमें पानी पड़ जाता है, मिट्टी आ जाती है थोड़ी बहुत ही, तो वो बाद में फ़सल ज़्यादा देती है। बस इसका एक ये छोटा सा फ़ायदा होता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है सैलाब के हमारे इलाके में। बस हुकूमत की समझ नहीं आती कि कल तक तो दरिया में थोड़ा सा भी पानी नहीं था। हम लोगों ने चावल की फसल लगाई हुई है तो दरिया में पानी नहीं था, उसको पानी लगाना होता है। अब तो वैसे भी बारिशें हो रही हैं तो इतना पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दरिया में पानी नहीं था और रात को ही पानी आ गया। सुबह देखें दरिया फुल हुआ पड़ा है और अभी जैसे पानी बढ़ रहा है, उम्मीद है, लगता तो ऐसे ही है कि थोड़ी देर बाद पानी दरिया से बाहर आ जाएगा और सैलाब आ जाएगा। हुकूमत की तरफ से भी नोटिस आ चुका है कि सैलाब आएगा, सारे महफूज हो जाएं, अपनी अपनी चीज़ें संभाल लें, क्योंकि ट्यूबवेल मोटरें इधर दरिया के किनारे पे हैं, तो वो हुकूमत की तरफ से बताया जाता है कि अपनी अपनी उठा लें। तो नोटिस आ चुका है हुकूमत की तरफ से, कल से ही मस्जिद वगैरह में ऐलान हो गया था। और बस मैं आज ये दरिया ही देखने आया था क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, और वैसे भी दोस्तों की रहनुमाई हो जाएगी कि पानी कितना है, क्योंकि न्यूज़ में आज 2 दिन से चल रहा है कि सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है। तो इसलिए मैं दरिया पे आया था। बस सैलाब आएगा अगर पानी इससे बढ़ा तो, क्योंकि दरिया में अब और कोई कैपेसिटी नहीं है पानी ऑब्ज़र्व करने की, पानी बिल्कुल फुल हो चुका है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर को। तो दोस्तों आज के लिए इतनी एक छोटा सा व्लॉग था,
आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो न्यू दोस्त हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।